हमारी रसोई में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्दी रखने में मदद कर सकती है। तो ऐसी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, औषधि हैं या जो मसाले हैं? असली औषधियाँ वही है। उन्होंने आपको हष्ट पुष्ट रखा हुआ है, हमें भी तंदुरुस्त रखा हुआ है। जो भी हमारी गट हेल्थ है, अगर ये ठीक है तो हमारे पैर से लेके सब कुछ ठीक है। भगवान ने जड़ी बूटी का ज्ञान वैद्यों को दिया है, डॉक्टरों को नहीं दिया, जो ग्रंथों में लिखी हुई है। उनमें सबसे बड़ी चीज लिखी हुई है, एक तो च्यवनप्राश और एक उसमें दिया हुआ है त्रिफला, हरड़, बेहड़ा, रामला, 3 फलों का त्रिदोष नाशक है। जो कोरोना आया था ना, वो सिखाने आया था। जो तो चले गए, भेंट चढ़ गए उसकी, वो तो गए। जो बच गए उनको बहुत बड़ी नॉलेज देगा ये कोरोना। इसको अगर कोई जीवन भर खा ले, कोई बीमारी नजदीक नहीं आती। लोग इस तरह के जरूर बातें बोलते हैं, यार आप ऐसी बातें कर रहे हो तो इंसान तो खाएगा क्या? हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसका हम सब लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि लाइफ में क्या फॉलो करें, क्योंकि हर जगह ना बहुत सारे सॉल्यूशन दिखते हैं। सोशल मीडिया पर आज के टाइम में देखा जाए तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, और चाहे कोई डॉक्टर नहीं भी है, हर कोई सजेशन दे रहा है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि हम एक सही सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, और कोई एक ऐसा इंसान इस बारे में बात करना जरूरी है जो उस चीज की कंप्लीट नॉलेज रखता हो और लोगों को सही सॉल्यूशन दे सके। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इस तरह की मेडिसिन को खाना चाहिए, इस तरह की मेडिसिन को खाना चाहिए, या ये नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं आज के वक्त में एक दौर देख रहा हूं, एक नया दौर जो मैं देख रहा हूं धीरे धीरे, कि बहुत सारे लोग आयुर्वेद की तरफ कंसिस्टेंटली मूव कर रहे हैं, जहां पर लोगों को यह समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि शायद कुछ दवाई लेने से ही सारी चीजें ठीक होंगी या आयुर्वेद की मेडिसिन मैंडेटरी हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसी इतनी सारी औषधियां ऑलरेडी मौजूद हैं जिसके जरिए भी हम बहुत सारी चीजें होने से पहले ही सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो इस फील्ड में 35 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं, और दुनिया भर में लाखों लोगों को उन्होंने हेल्प की है, उनको रिकवरी में हेल्प की है, अलग अलग माध्यम से, अपनी कंसल्टेशन के माध्यम से, अपनी मेडिसिन के माध्यम से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उनका जो थॉट प्रोसेस है कि मुझे एक इतने लोगों तक पहुंचना है, लोगों को मेरे को बताना है कि आयुर्वेद के थ्रू हमारी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो उसी के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट हैं। इन सब को लोग गोयल साहब के नाम से जानते हैं, वैसे इनका नाम है सुभाष गोयल जी, जो कि एक आयुर्वेद एक्सपर्ट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अमित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जितने भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी, सत्कार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारी रसोई में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्दी रखने में मदद कर सकती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या जो औषधि हैं, या जो औषधि ही मैं बोलूँगा उनको, वो औषधियाँ ही हैं। हाँ, जो मसाले हैं, असली औषधियाँ वही है। हाँ। उन्होंने आपको हष्ट पुष्ट रखा हुआ है, हमें भी तंदुरुस्त रखा हुआ है। और जो लोग रसोई का खाना खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, वो फिट है। और उसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज मैं बताता हूँ, एक तो जो अपने वो होता है नमकदानी, हाँ। उसमें है पूरा खजाना। भाई साहब, जीरा है उसमें, अजवाइन है उसमें, और हल्दी है, नमक है। हाँ, अब समय आ गया है कि उसके अंदर जो नमक है ना, वो एक सिंधा नमक भी रखो। व्हाइट नमक तो रखो ही रखो, एक साथ में सिंधा नमक भी रखो। क्योंकि सिंधा नमक, जिनको स्किन की प्रॉब्लम है ना, उनको व्हाइट नमक बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। उनके लिए सिंधा नमक जो है, पाकिस्तानी नमक का बोलते हैं उसको, रॉक साल्ट बोलते हैं, बेस्ट है। तो जो व्हाइट नमक है वो खाते रहो, क्योंकि आयोडीन भी चाहिए बॉडी में, नहीं तो कैसे गले में वो ठेंगा सा बन जाता है लोगों को। तो व्हाइट नमक भी ठीक है। लेकिन एक तो वो हो गया, दूसरा अदरक है, और दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। रसोई का एक मतलब होता है, जैसे हम पूरा घर बनाते हैं, उसके अंदर जो रसोई है वो पेट है हमारा। जैसे भगवान ने पूरी बॉडी बनाई, हमारा पेट है, तो वैसे ही घर के अंदर वो पेट है। और रसोई घर जो है उसके अंदर से, अब जैसे फ्रिज है जी अपना, पहले कहाँ होते थे फ्रिज, हम सपने में नहीं सोच पाते तब कैसे रहती थी चीजें। अब आटा गूंदते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं। अब उसी आटे का इतना सा पीस लो, जो जिसको गूंदे हुए 2 घंटे 3 घंटे भी निकल गए, उसका छोटा सा पीस लेके माइक्रोस्कोप पे डाल के देखो साहब,
कितना कीड़ा करकट उसमें घूम रहा होता है। फ्रेश के बाद वो खाने के लायक नहीं होता। फिर वो लोग कहते हैं हमें पेट में कीड़े हैं, गट हेल्थ खराब है। वही होना है। आपकी भी मजबूरी है। अब फ्रिज लिया है 1.5-2 लाख का, उसमें कुछ तो रखना है ना, कुछ तो रखना है। अरे भाई उसमें दही रख लो, उसके अंदर दूध रख लो, दही की लस्सी रख लो, फ्रूट रख लो, सब्जी रख लो। क्यों उसके अंदर स्माइलियां ठोक रखी हैं? क्यों उसके अंदर आइसक्रीम ठोक रखी है? क्यों उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक के अलग अलग तरह के केन ठोक रखे हैं? क्या मतलब है? तो बैड हेल्थ तो आप खुद ही रख के बैठे। पहले तो अपनी जो रसोई है उसको आपने किचन बनाया, अब उस किचन को रसोई बनाने का समय फिर आ गया। क्योंकि जो किचन होती है, आपने देखा होगा, उसमें हर वक्त किच 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 होती है। जो रसोई होती है उसमें रस होता है, क्योंकि रसोई के अंदर अपनी माँ, अपनी दादी काम किया करती थी। अब किचन, उसके अंदर काम वाली काम कर रही है, घर से लड़के आती है, बर्तन तोड़ती है, आपको गालियां देती है, आपने एक रोटी ज्यादा मांग ली तब तकलीफ होती है। दादी 2-2 रोटियां धक्के से खिलाती थी, मैंने बनाई बेटा खा, देख क्या फर्क पड़ता है, छोटी सी तो है। बिल्कुल सही। काम वाली वेट कर रही होती है, ये मना करे मैं बंद करूं। ये चीजें फर्क पड़ गया है, नहीं पड़ा जी। बिल्कुल। और इन चीजों का सेहत पे असर क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, हो रहा है। ये है कि हम ये नहीं कहते कि साधु बन जाओ, संत बन जाओ। साधु संत बहुत है अपने पास, उनकी पूजा करो, उनसे ज्ञान लो, लेकिन जिंदगी को जीने के लिए जो भी खाना है, जो भी पीना है, उसको अच्छे तरीके से लो, ताकि आपका लीवर, आपका हार्ट, आपका ब्रेन और आपका जो मूत्रल सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं, ये अगर कामयाब रहेंगी तो आप जिंदा दिला इंसान रहोगे। बिल्कुल सही है जी सर। अगेन बहुत सारी कुछ नई चीजें समझ में आई मेरे को। सर जैसे अब आपने बात की खाने पीने की, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ हमारे शरीर में दोष होते हैं, वात पित्त कफ, ये दोष होते हैं, तीन दोष होते हैं। तो जब ये दोष हैं तो पहला तो ना मैं कई बार लोगों को जब इस तरह के सवाल करते हैं तो मैंने कई बार लोगों को देखा, उनको पता ही नहीं होता कि उनको क्या आइडेंटिफाई कैसे करें। पहले तो ये तीनों चीजों की मेरे को कौन सा दोष है, या दूसरा चीज, या कि अगर मेरे को है कि मेरा दोष कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये ना वात पित्त और कफ 3 दोष है। हाँ। और ये दोष नहीं है, इनको दोष कहा गया है। ये 3 अपनी जैसे हम कहते हैं कि तासीर, जिसे हम बॉडी का, ये एक तासीर है कि वातज है, पित्तज है, ये कफिज है। तो जिनकी तो वातज है उनको तो वायुवादी की रोग होगा, जैसे ब्लोटिंग होएगी, पेट खराब रहेगा और दर्दें रहेंगी शरीर में। और जिसको पित्त का दोष है उसके गर्मी की शिकायत रहेगी, लीवर से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, माइग्रेन, इस तरह की प्रॉब्लम। जो कफ है वो एक रेशा है जिसके कारण हमारी बॉडी में दर्द रहेंगे, जॉइंट्स पेन रहेंगे, बहुत सारी चीजें रहेंगी, और कई बार ये नोज का प्रॉब्लम रहेगा, ENT का। तो ये अलग अलग है, हर एक के अंदर अलग अलग रोग है। तो इसका अगर सही से पता लगाना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक वैद्य के पास। और वैद्य आज पूरे देश में आयुर्वेदिक की डिस्पेंसरियां बन चुकी हैं, वैद्यों को बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, क्योंकि लोगों को समझ आई जब कोरोना हुआ था, जब मरने पे आई ना दिमाग पे, तब याद आई कि हमारे कुछ दादा लोग भी होते हैं, हमारे कुछ नाना लोग भी होते हैं, हमारे कुछ आयुर्वेद के बुजुर्ग भी होते हैं। तो लोग समझे उस बात को। असली तो भाई साहब मैं आपको बताऊं, जो कोरोना आया था ना, वो सिखाने आया था हमें। जो तो चले गए, भेंट चढ़ गए उसकी, वो तो गए। जो बच गए उनको बहुत बड़ी नॉलेज देगा ये कोरोना। और इससे आपको इतना फायदा हुआ है कि आपको खाने पीने के तरीके बता गया और लोगों को आयुर्वेद के साथ जोड़ गया। अब जैसे वात पित्त कफ की बात हम कर रहे हैं, तो ये आपको एक वैद्य बता सकता है। अगर आप कहो कि ऐसे कोई बता देगा, अब जैसे हमारे पास लोग आते हैं, हमारे जो वैद्य हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं, वो नब्ज ही देखते हैं। आज तक हमने 1992 में, 1992 में क्लिनिक स्टार्ट किया था चंडीगढ़ में, सेक्टर 44 में, अभी भी है। भगवान करे आप लोगों की सेवा में वो सदा रहे, हम दुनिया में हो ना हो, वो चलते नहीं चीजें। तो मतलब वो वहां पे जितने भी हमारे वैद्य हैं, आज तक किसी ने किसी को लैब टेस्ट नहीं लिखा नहीं लिखा जी। और हमारे
चंडीगढ़ में ये रिकॉर्ड है कि हमारे क्लिनिक के आसपास भी लेबोरेटरी वाला नहीं आता कभी, क्योंकि उनको पता है इन्होंने लिखना तो है नहीं, क्यों हम जाके टाइम खराब करें। हम लैब टेस्ट क्यों, हमारे वैद्य सिर्फ नब्ज देखते हैं, बात पित्त और कफ की परिभाषा पे काम करते हैं। कुछ तो ऐसे वैद्य हैं हमारे इतने निपुण कि आपका फेस देख के बता देते हैं कि आपको तो यार ये तो फिर वो मान जाते हैं पेशेंट। शहर के दिग्गज मतलब लोग जो हैं, वो जो आयुर्वेद जो जीना चाहते हैं, जिनको जिंदगी का पता है कि हमने अब कैसे जीना है। पहले तो जिसके पास कुछ है नहीं वो कहता है मेरे को क्या है। अब जिसके पास दौलत इकट्ठी हो जाती है, कोठियां बन जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, वो कहता है अब यार इसको भोग लूं, जी लूं। अब पेट में गुड़गुड़ हो रही है, शरीर ठीक नहीं है, घुटने चल नहीं रहे, फिर वो वैद्य जी ढूंढता है, चलता रहता है। तो बात पित्त कफ के लिए आपको वैद्यों के पास जाना चाहिए। और आपको एक चीज मैं बताऊं सब लोगों को, जो भी आप इस समय देख रहे हो, जब भी घर में किसी को कोई बीमारी हो जाए, सबसे पहले फर्स्ट काम आपने क्या करना, आपने वैद्य जी की सलाह जरूर लेनी। मैं कहता हूँ इमरजेंसी है, आप जाइए हॉस्पिटल, जाइए डॉक्टर साहब के पास, वो आपको अच्छी दवाइयाँ देंगे, अच्छी सलाह देंगे। लेकिन वो करके जब आपकी होश आ जाए, थोड़ी संभल जाए सेहत, तो आप आयुर्वेद के वैद्य जी के पास जाइए, ना कि वही गोली लेकर के आप सालों साल खाते रहेंगे तो नुकसान होता है। अब लोग कहते हैं एलोपैथी नुकसान करती है, मैं कहता हूँ कुछ नहीं करती। लोग कहते हैं दारू खराब करती है, मैं कहता हूँ कुछ नहीं करती। करता क्या है, अब खाओगे, रोटी खाओगे 10-10 ठोक ठोक के, वो भी तो खराब करेंगी ना। दूध पियोगे 4-4 गिलास भर भर के, तो खराब करेगा। तो खराब हर चीज करती है, फायदा भी हर चीज का है कोई ना कोई। तो ऐसे एलोपैथिक वालों को कुछ भी कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जब हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं, 3 अपनी तरफ भी आती हैं, ध्यान रहे, और एक ऊपर को भी जाती है भगवान की तरफ, ठेंगा, उसने उसको भी देखो, उसको याद रखो, नहीं तो वो बहुत उल्टी मार मारते हैं। तो मतलब ये चीज मैं हमेशा बताता हूँ कि कुछ भी करो ध्यान रखो कि ये पीछे को 3 क्यों मुड़ रही है, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों हुआ, है ना। तो ये ऊपर वाला भी जा रहा है। तो मतलब कहने का हर चीज का, हर मुद्रा का एक मतलब है। तो एलोपैथिक दवाइयाँ फर्स्ट एड के लिए बनी थी, फर्स्ट एड आप ले सकते हो। उसके बाद ये नहीं है कि उसी के ऊपर डेरा डाल लो, उसके लिए आप वैद्य जी की सलाह लो। वैद्य जी धीरे धीरे आपको एलोपैथी की दवाइयों भी बता देंगे, साइड इफेक्ट हो रहे हैं कि आप ये ले लो, ये ले लो, आप ठीक रहोगे, आप निकल जाओगे चक्कर भी उसे, नहीं तो फिर फंसते जाओगे। और 5-6 साल दवाई खा ली, फिर डॉक्टर साहब फिर कहते हैं अब ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन करा लिया, फिर चल पड़े, फिर दूसरा होगा, ऐसे चलता है। लेकिन अगर आप वैद्य को बीच में रखोगे, क्यों रखते हैं लोग शादियों में, ब्याहों में बिचौला, क्यों रखते हैं बिचौला? ये बीच में पर्दा होता है कि जो हम सीधी बात नहीं कर सकते वो हम उससे करते हैं। ऐसे ही जो वैद्य होते हैं वो भगवान और आपकी सेहत के बीच के बिचौले होते हैं। भगवान ने जड़ी बूटी का ज्ञान वैद्यों को दिया है, डॉक्टरों को नहीं दिया। डॉक्टरों को सिर्फ टीका लगाना सिखाया या गोली खिलाना सिखाया। वैद्य ही हैं जो जड़ी बूटी दे सकते हैं। आपने वैद्यों को भी बिगाड़ दिया। वैद्य भी अब गोली बनाने लगे, वैद्य भी अब कैप्सूल बनाने लगे, वैद्य भी अब ऐसी दवाइयां बनाने लगे कि आप लोग लेते ही नहीं हो उस तरह से, जैसे वो पुड़ी में बांध के देते थे। आपको लगता है ये तो बंदा ऐसे ही देसी। अरे देसी कुछ नहीं है यार, जो चीज फायदा करती है वही अमृत है, और आयुर्वेद है ही अमृत। और इसमें एक मैं और बताऊं जी, बात पित्त कफ जो है ये 3 दोष है, और त्रिदोष नाशक बहुत चीजें हैं जो ग्रंथों में लिखी हुई हैं। उनमें सबसे बड़ी चीज लिखी हुई है, एक तो च्यवनप्राश, और एक उसमें दिया हुआ है त्रिफला, हरड़, बेहड़ा, रामड़ा, 3 फलों का त्रिदोष नाशक है ये। इसको अगर कोई जीवन भर खा ले, कोई बीमारी नजदीक नहीं आती। मुझे इस बात का ज्ञान हो गया था 1994 में, 20 साल पहले ऑलमोस्ट। हाँ सॉरी 30 साल पहले, 30 वर्ष पहले। आज के 30 वर्ष, अगर कोई आज के 10 साल बाद वीडियो देखेगा तो 40 साल हो गए। बिल्कुल सही। मतलब कहने का कि अभी 30 ईयर हो गए जब मुझे त्रिफला का पता चल गया था। और एक एलबी अमृत गोली आती है आयुर्वेद की, और एक आती है पीसी गोल्ड टैबलेट। मतलब ये साहब 3 चीजें जीवन, मैं एग्जांपल हूँ इसकी, कि जिसने मुझे 1994 में देखा हुआ है वो आज भी मुझे फट पहचान लेता है, क्योंकि मैं बदला ही नहीं। तब भी मैं 60 किलो का था, अब भी 60 का ही। 1 किलो कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, अदरवाइज नहीं। मतलब ना ही कोई आज तक बीमारी,
भगवान की, माता नैना देवी की बहुत कृपा है, बाबा दीप सिंह जी की बहुत कृपा है कि ना ही कोई बीमारी और ना ही कोई काम करने में लेजीनेस। अभी भी 18-18 घंटे में काम करता हूँ। जो लोगों को पता है वो जानते हैं कि कई बार तो मुझे कमेंट दे जाते हैं रात को कि गोयल साहब आप क्या खाते हो। मैं कहा मैं आप सबका सर खाता हूँ पूरा दिन बैठ के, और आप मेरा खाते हो, इसी से चल रहे हैं। मतलब ये ऐसी बातें, तो मतलब हर वक्त हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ रहो, हर वक्त चढ़ती कला च रहो। मतलब कहने का कि खुश रहो, और उसी से ये तीनों दोष भी खुश रहते हैं। और आज से 30 बरस पहले ना जी मैंने त्रिफला पाउडर शुरू कर दिया था खाना, और बनाया शुरू से 1, 2 और 4 का। हमारे वैद्य जी ने हमें जैसे बताया, क्योंकि भीड़ में जो उल्टा चलता है उसी को भीड़ देखती है, जो सीधे चल रहे हैं उनको चल ही जा रहे हैं। तो हमारे वैद्य जी थोड़े उल्टा चलते हैं। तो उन्होंने जब मुझे बताया कि 1 ये 2 ये और 4 ये डाल के बनेगा, तो मैंने खाया। 2 दिन 3 दिन मेरा उसने बुरा हाल कर दिया। क्योंकि कोई भी चीज है, जब दारू पीता है इंसान पहली बार तो बुरा हाल करती है, धीरे धीरे बोतल पी के भी डकार नहीं मारता। ऐसे ही बॉडी हमारी लेती है जो चीज उसको, है ना। तो अब त्रिफला जब बॉडी में गया तो उसने लूज मोशन कर दिए, कभी कुछ कर दिया कभी, लेकिन 5-6 दिन के बाद वो अड़ियल घोड़े की तरह ठीक हो गया। अब उस दिन से जी आज का दिन, शाम को 5 बजे 5 ग्राम त्रिफला खाते हैं, और कभी भी गट की कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कोई मेमोरी की प्रॉब्लम नहीं, कभी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं। पूरा जब भी लैब में टेस्ट करवाते हैं सब ओके आते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नींद पूरी है, 6 घंटे की नींद है रात को, और सुबह आंख खुलती है, योगा करते हैं 40-50 मिनट का। तो चल रही है जिंदगी। और ऐसे ही आप इस चीज से अपने गट को, और साथ में मैंने रखा था एक LB अमृत गोली जो लीवर को डिटॉक्स करती है। हफ्ते में 1 दिन छोड़ते हैं, डेली खाते हैं। और एक PC गोल्ड जो है उसमें त्रिफला है, त्रिकुटा है, शिलाजीत है और 40-45 जड़ी बूटियां हैं। वो स्पेशल आती है, आप गूगल सर्च करना आपको मिल जाएंगी ये चीजें। मैं एक गोली वो दोनों की, एक LB अमृत, एक PC गोल्ड। सुबह जब ब्रश करके आते हैं, बैठते हैं, तो सबसे पहले वो 2 गोलियां मुंह में रखनी है, पानी पी लेना है, पानी अच्छे से पीना है। उसके 10-5 मिनट के बाद फ्रूट खाना है, फ्रूट के बाद सैलड खाना है, सैलड के बाद फिर 15 मिनट बाद चाय पीते हैं। तो मतलब चाय के बीच में 3 बैरियर खड़े कर दिए। लोग सीधा चाय पीते हैं, फिर प्रॉब्लम आती है। चाय के बीच में इतना सा बैरियर रखो। तो ये आपकी गट हेल्थ को ठीक रखने का, आपके त्रिदोष को ठीक रखने का सबसे बेहतरीन नुस्खा जो है मैंने बातों बातों में बता दिया कि 5 ग्राम त्रिफला 5 बजे शाम को पुरुष लोग खाएंगे, और 5 ग्राम त्रिफला 5 बजे सुबह महिलाएं खाएंगी। जी अमेजिंग सर। जैसे इसी चीज से ना एक और सवाल आता है, जब हम आपने भी शुरू में शेयर भी किया, जैसे ना जब भी इस तरह की हम बातें करते हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि कुछ भी प्योरिटी तो खत्म ही हो गई, चाहे दूध से हो चाहे घी से हो, साथ के साथ सब्जियों से भी, फ्रूट से भी प्योरिटी चली गई है, रिश्तों में भी, रिश्तों में भी, हर चीज में आप समझ रहे हैं, दोस्ती में भी। हाँ। तो लोग इस तरह के जरूर बातें बोलते हैं, यार आप ऐसी बातें कर रहे हो तो इंसान तो खाएगा क्या, क्या खाएगा, तो उनको क्या जवाब दे। मतलब मेरे को कई बार एक्चुअली समझ में नहीं आता, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि सब्जियों में भी पेस्टिसाइड डल रहे हैं, हो गया है ना। तो सर अभी इसका कोई तरीका है क्या? तरीका बहुत सारे लोगों ने इसमें किया कि वो कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक सब्जियां देते हैं, हाँ, ऑर्गेनिक फ्रूट देते हैं। सब कहने की बातें। हाँ, अमीर आदमी अफोर्ड कर लेता है, गरीब बेचारा वो सेब को देखते ही रह जाता है, सेब 60 रुपए का हो गया उस पे स्टिकर लगा हुआ है। 60 रुपए का। गरीब क्या करे। पहले हम जाते थे भाई 50-60 रुपए किलो के सेब लेते थे, है ना। कोई ग्रीन एप्पल है, कोई फला है, कोई उसमें कीड़ा वीड़ा भी होता था, काट कूट के साइड से खाते थे, कुछ नहीं होता था यार। आजकल क्या हो गया कि एक दौड़ लग पड़ी, उसने मर्सिडीज ली है तो मैंने क्यों नहीं ली, उसके पास ऑडी है मेरे पास ये क्यों है। ये उसी के चक्कर में ना बंदा बस वो मनी माइंडेड होने के कारण ना थोड़ा सा हो गया। अदरवाइज सीधे हाथों से भी बहुत कुछ आता है, उल्टे करने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ आता है, बहुत लोगों ने कमाया है सीधे हाथों से। हम भी काम कर रहे हैं, दाल रोटी अच्छी चल रही है, किसी के साथ कोई गलत बात ही नहीं। हाँ ये जरूर है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, बहुत बड़ा सवाल है। हम जब से बैठे हैं इसी पे बात कर रहे हैं। करेक्ट, हाँ। कि कांटे तो बिछ गए हैं, हाँ। अब नहीं कुछ हो सकता है जी।
अब मैं आपको कहूँ, हाँ ये एक काम हो सकता है कि दालें जो हैं वो धुली हुई लो, छिलके वाली ना लो। ओके ओके। अब ऑर्गेनिक दाल लिखा होगा, आप वो ले आओ घर पे, ले आके उसको पानी में डालो, धोओगे तो उसमें वो आ जाएगा कलर। अपने घर पे जो दुकान है छोटी मोटी, गरीब आदमी बैठा है बेचारा आपकी सेवा में, उससे लो, सही चीज मिलेगी। अब जिस बड़े स्टोर में एक ट्रक रोज दाल का आता है, वो ट्रक रोज चला जाता है, लोग ले जाते हैं खरीद के, तो वो तो जल्दबाजी में ऐसा ही करेगा ना। तो वो धुली हुई दालें जो है अभी वो कहीं ना कहीं बचाव है। हरी सब्जियां, घिया, तोरी, टिंडे, ये अभी बचाव है, इससे हम बच सकते हैं। जैसे पेठा है, कद्दू है, वो भी बच सकते हैं। नारियल पानी पी लो, अभी उसमें टीका नहीं लग सकता, है ना। आप एक दो और फ्रूट ऐसे हैं, एक तो नारियल पानी है, एक और मैं बताता होता हूँ लोगों को। अदरवाइज तो तकरीबन सारे फ्रूट जो हैं, हाँ वो ग्रीन पेठा जो है, हरा पेठा जिसको हम ऐश गार्ड बोलते हैं, वो बेस्ट है। कुछ चीजें हैं अभी जीने के लिए बची हुई, जिनको लेकर के हम जी सकते हैं। बाकी तो सारी चीजें हमें धीरे 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 करके वहां ले जाती हैं जहां जाने के लिए लोगों को मरना पड़ता है। चलिए ग्रेट सर। सर लेकिन अब इसके साथ साथ ना, मैं जैसे ना कुछ ऐसी चीज़ों के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। हालांकि बहुत सारे सॉल्यूशन आपने ऑलरेडी दे दिया, और पूरा एग्जैक्ट आई एम श्योर अगर पेपर पेन लेकर लोग बैठे होंगे तो उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, तो वो आपको फोन करके परेशान नहीं करेंगे। बट आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें अमित जी बात करेंगे लोगों की जो रोमांस लाइफ है, ओके, उस पर करेंगे बात। अभी आप बात सबसे पहला सवाल यही है करो आप। सबसे पहले मेरा सवाल यही है फिर, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक वक्त के बाद लोगों की लाइफ से रोमांस खत्म हो जाता है, या वो रोमांस नहीं कर पाते। तो ये दोनों सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या इलाज है? ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और इसके लिए ना लोग करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, लाखों तो कर ही रहे हैं। कुछ वैद्यों के पास, कुछ आजकल टूटी फूटी बसों में भी वैद्य बन के बैठे हुए हैं, खड़े साइड पे, खानदानी ये दवा खाना वो है ना, तो वहां भी जाते हैं। अब ट्रक ड्राइवर है कोई, किसी को टाइम ही नहीं मिलता, वो वहीं गाड़ी लगा के उनसे बात करते हैं। बात तो होती है ना। तो वो भी सफेद मुसली साल, पंजा साल, मिश्री, अश्वगंध, शतावर, गोक्षुरु, मलामलू के देते रहते हैं। तो ये शिलाजीत वगैरह। तो इसके लिए ना बढ़िया चीज मैं बताता हूँ। एक तो है महिलाओं के लिए, जो मेरी बहनें इस प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। देखिए कहानी है ये हर घर की। मेरी माताएं बहनें, शादी होती है, उसके बाद पहले तो 1-1.5 साल 2 साल पति को खुश करने में, सास ससुर को खुश करने में, परिवार को, रिश्तों को समझने में, बनाने में उसका बेचारी का बीत जाता है। फिर वो जब उसको थोड़ी समझ आती है, तब तक गोद में लल्ला आ जाते हैं और फिर लल्ले को संभालने लग जाती है। तो वो कभी वो फिर नटखट होता है, उसका 4-5 साल वो निकालता है ठीक से। फिर वो शुरू होती है असली जर्नी उसकी। सुबह 4 बजे उठना, बच्चे को नहला धुला के कंघी करके बस में बिठाना, स्कूल भेजना, फिर पूरा दिन उसका इंतजार करना। पहले तो बच्चे को भेजना, फिर उसके पापा को भेजना, फिर सास ससुर की सेवा करना। दोपहर को 11-12 बजे फ्री हुई, फिर थोड़ा बहुत टीवी पे सास बहू देखना, ये करना। मतलब फिर वो दोबारा सब्जी की तैयारी होती है, फिर खाना बनाती है, फिर तब तक बस आती है बाहर, फिर बच्चे को लेना, फिर उसको दूध पिलाना, बिठाना, सुलाना, कराना, और फिर 4-5 बजे तक फिर काम, फिर हस्बैंड आ गया वापस, फिर वो बेचारी रात को 11-12 बजे तक उसकी पूरी पिसाई होती है ना, बहुत ज्यादा। तो वो क्या रोमांस करे, क्या डिमांड करोगे आप उससे? सही बात है, करेक्ट। मजबूरी है उसकी। फिर उसके बाद जो रोमांस है ना, वो मजबूरी है, वो रोमांस नहीं है। हस्बैंड कभी ये नहीं कहता कि चल भाई 4 दिन घूम के आते हैं। अगर वो कह भी देता है चलते हैं घूमने, नहीं बच्चे के पेपर हैं, स्कूल छूट जाएगा, मैंने ये करना, उसको उसकी चिंता, वो बेचारी फंस गई। ये सत्य है। घर घर की कहानी, हर घर की कहानी, हर बच्ची की कहानी, हर बहू की, हर बेटी की कहानी है। तो इसके अंदर क्या होता है, अब उसकी लाइफ में जो रोमांस खत्म हो गया। मैं उन सारी मेरी बहनों को, माताओं को एक ही बात कहूंगा कि अगर ये बात सुन रहे हो ना,
तो ये सोच के सुनना कि हमारे घर का कोई बुजुर्ग बात कर रहा है या हमारा भाई बात कर रहा है, इसको कभी इधर उधर मत सोचना। बहुत सटीक बात बता रहा हूं जो किसी ने आपको ना बताई होगी, ना बताएगा, ना किसी को जरूरत पड़ी है। लेकिन जो मेरी माता बहनें हैं, अगर देश है, अगर मेरी माता बहनें स्ट्रांग हैं तो मेरा देश स्ट्रांग है। मैं आपको बता दूं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो बतानी है आपको। ये मुझे ये लग रहा है कि आज तक आप सोचोगे कि गोयल साहब ने नहीं बताई तो पता नहीं दुनिया ही खराब थी। ऐसा नहीं है, चल रही है दुनिया। ये कबीर जी की चक्की वाली बात है, वही बात है। तो जैसे कहते हैं, चल दी चक्की वेख के खड़ा कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई नहीं बचता। सच है, सारे पिस रहे ने, रिश्ते पिस रहे हैं। जो भी हम हस्बैंड वाइफ हैं वो आपस में बहुत प्यार करते हैं, उनका दिल भी करता है, लेकिन पापा की दवाइयाँ, मम्मी का घुटना, बच्चों की फीस, गाड़ी की किस्त, घर की किस्त, ये वो, दिमाग खराब। और जिनकी ये नहीं है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास वैसे कुछ नहीं। वो वैसे चिल्लाते रहते हैं हमारा सब कुछ लुट गया, हमारे पास है ही कुछ नहीं। क्यों? वो दिवाली से पहले ही पटाखे चला चुके होते हैं, उनके पास दिवाली के दिन होते नहीं। तो मतलब कहने का कि जो महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं, वो मेरी बात को गौर से सुनिए। आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इमोशनल, ये तो होता रहेगा। ये हमारी माँ पे भी हुआ, हमारी बीवी पे भी हुआ, हमारी बेटियों पे भी होना है, सब पे होना है। और ऐसा ही अत्याचार पुरुषों पे भी होता है, ये नहीं है कि आपके ऊपर ही होता है, सब पे होता है। तो मतलब आपको एक चीज बताता हूं मैं, जिंदगी जीने के लिए और हर वक्त रोमांटिक रहने के लिए, अगर मेरी जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, वो घर में पूरी खुश रहेंगी, रोमांटिक रहेंगी और अच्छे कपड़े पहनेंगी, खुश रहेंगी, हर वक्त अपनी लिपस्टिक, बिंदी, अपनी नेल पॉलिश, अपने मेकअप का ध्यान रखेंगी, वो तभी रखेंगी जब वो अंदर से खुश होंगी, ऊपर से कुछ नहीं है। तो आपको मैं बताऊं, अंदर से खुश रहने का फार्मूला लिख लीजिए, रसोई में रखिएगा, ला करके खाइएगा उसका 1 चम्मच सुबह शाम। नंबर 1, अश्वगंध। अश्वगंध का पाउडर मत लेना, अश्वगंध लेना, लकड़ी इतनी इतनी मोटी होती है। अश्वगंध और शतावर, बिल्कुल सूखा शतावर, इन चीजों को लाओ घर पे। आप ज्यादा नहीं, पहले मेरे कहने पे 100 ग्राम ले आओ। 100 ग्राम शतावर ले आओ, 100 ग्राम अश्वगंध का लकड़ी लेके आनी है, और उसको फिर आप धो के अच्छे से साफ करके धूप में सुखा लो। जब आप सुखाओगे ना, उसमें ना अश्वगंध में एक स्मेल आएगी, जैसे अश्व घोड़े के अंदर से स्मेल आती है। उसका नाम रखा गया था अश्वगंध, घोड़े के बाड़े जैसी स्मेल होती है। तो एक है शतावर की जड़ी बूटी। 2 चीजें मेरी बहनों आपके लिए बहुत कमाल। और उसमें डालना है शिलाजीत। असली मिले तो ठीक है, नहीं अपने भाई को कर देना आप ऑर्डर, असली मिलेगी, कोई टेंशन ना लेना। शिलाजीत डालनी है 200 ग्राम के अंदर 10 ग्राम, 1 तोला डाल के ना जी उसको पाउडर बनाओ। उस पाउडर का 1 चम्मच शाम को 4-5 बजे जब चाय पीने का समय, वो तो मिलता है मेरी बहनों को, उसको कोई छीन ही नहीं सकता। कोई छीन लेगा तो उसका सिर दुखता है, खाना नहीं बनाएगी तो कहते हैं तू चाय पी ले मेरी अम्मा। तो वो आपका कोई समय वो छीन नहीं सकता। उस समय आपने अश्वगंध, शतावर और शिलाजीत का जो मिश्रण है उसको खाना। जो मेरी महिलाएं इसको खाएंगी 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, जीवन भर खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कमर का दर्द नहीं होगा, कमर कस के रखोगे, और रीढ़ की हड्डी में कभी, आपका स्पाइन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी बॉडी के अंदर बीरज और ब्लड की क्वालिटी एकदम सॉलिड रहेगी। और बड़ी बात तो एक बताऊं कि जिन बहनों के पैरों में, घुटनों में दर्द रहती है, शरीर में दर्द रहती है, वो कंट्रोल रहेगी। ये वो फार्मूले हैं जो हमने गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको बनाइए और खाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन बहनों के जीवन से रोमांस खत्म हो गया, बस इतना ही काम कर लो मेरी बहनों, सब मजेदार होगा और अच्छी जिंदगी जियोगे। अगर आपके पति प्रसन्न है, सबने कहा है कि जिसका पति प्रसन्न है और जिस पति की बीवी प्रसन्न है, ये 2 लोग अगर आपस में प्रसन्न हैं तो पूरा देश प्रसन्न है, कुछ नहीं होने वाला है जी। तो सर इसी तरह से मेल्स के लिए कोई
औषधि जो बना सकते हैं? मेल्स के लिए मेल थोड़े होते हैं, शरारती भी होते हैं, हाँ। है ना, इनको चाहिए सब कुछ। भाई हम भी मेल हैं, आप भी हो, सभी ऐसे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उसमें क्या है, मेल पर्सन के लिए बहुत बढ़िया चीज है। एक तो च्यवनप्राश, मेरी बहनें भी खा सकती हैं, भाई भी खा सकते हैं। च्यवनप्राश जरूर खाइएगा। च्यवनप्राश असली लेना है, असली लेना है, असली लेना है, असली लेना है। अब आप बोलोगे सर च्यवनप्राश तो च्यवनप्राश होता है, ऐसा नहीं होता, गुण होते हैं उसमें। जो असली च्यवनप्राश है वो आंवले की पिट्ठी में बना होता है। ओके। हाँ, जो आंवले की पिट्ठी में नहीं बना होता वो किस में बना होता है मैं नहीं बताऊंगा, पता मुझे है तो लेकिन वो बातें हम क्यों करें, है ना, किसी को क्यों बताएं, और भी पढ़ेंगे सुनेंगे। लेकिन आंवले की पिट्ठी का जो होता है वो असली च्यवनप्राश होता है। और आजकल हर कंपनी बना रही है शुगर फ्री च्यवनप्राश भी बना रही है, क्योंकि अब डायबिटीज बहुत हो गई है लोगों को, तो वो भी आप खा सकते हो। और लेकिन जो पुरुष जो कहते हैं हमारे स्पर्म कम है, शुक्राणु कम हो गए हैं, बीरज में बच्चा पैदा करने की शक्ति नहीं है, या मतलब इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, या और बहुत सारी प्रॉब्लम है, अर्ली डिस्चार्ज की, ये सारी चीजें हैं। पुरुषों में बस यही है, छोटी सी प्रॉब्लम है। इनके लिए एक तो गोक्षूरा बेस्ट, गोक्षूरा ले सकते हैं। और एक इसके अंदर है वो सफेद मुसली, सालब पंजा, सालब मिश्री, और एक है अपना अश्वगंध, स्थावर और शिलाजीत, और ऐसी करके ना 24-25 जड़ी बूटियां हैं, गूगल पे डाली हुई है मैंने। ठीक है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना आई थिंक आयुर्वेद में सर इतना कुछ है, और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, क्यों तो मतलब इतना कुछ है बात करने के लिए कि मुझे लगता है ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है सारा। हाँ, चीज़ों को करने का। मेरे को आप चाहे 2 महीने बैठा के रखो, चाय पानी पिलाते रहो, रोटी खिलाते रहो, मैं आपको 2-3 महीने चैप्टर खत्म नहीं होने दूंगा, कहीं भी चलते रहो। अमेजिंग सर, अमेजिंग। बट आई थिंक अभी आई थिंक वक्त आ गया कि हम इस एपिसोड को एंड करें, लेकिन सर मैं चाहूंगा कि ऐसी कोई फाइनल एडवाइस आप हमारे व्यूवर्स को दें कि ताकि वो एक इस एडवाइस को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को बेहतर बना पाए। सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि हमारी जो घरेलू रेमेडीज हैं वैद्यमान.com पे पड़ी हुई हैं, उनको आप सर्च करा करें, उनको देखें, उसमें जा कर के समझने की कोशिश करें। योगा करना है, किसी ट्रेनर जो ट्रेंड एक्सपर्ट लोग हैं उनकी देख रेख में योगा करें, अदरवाइज गलत हुआ तो वो नुकसान भी करता है। कोई भी चीज़ आपको घरेलू नुस्खा हम भी बताते हैं, उसकी पूरी अच्छी तरह से छानबीन करें, देखें, अपने नज़दीकी किसी वैद्य से सलाह करें या हमारे वैद्यों से सलाह करें, नंबर आपको दे दिया जाएगा, तो आप उसको अच्छे से इत्मीनान करके खाइए। और एक और एडवाइस मैंने जो देनी थी वो मेरी हमेशा रहती है कि एक ना शब्द है, आपकी माँ के साथ उसको आप शेयर कीजिए, अपने पिताजी के साथ उसको शेयर कीजिए। छोटा सा शब्द है, जिंदगी बदल देगा। आपके घरों में आपके पास पास नोटों की बारिश होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा धन दौलत कैसे है। मेरी माँ मरने से पहले मुझे आशीर्वाद देकर गई थी कि बेटा तू रख रख के भूलेगा, तेरे पास इतना होगा। आज सचमुच रख के भूल जाते हैं, याद करते हैं उसको कि हाँ माँ तू कह गई थी, मुझे पता नहीं था, ये मेरे पास ये भी पड़ा है। मतलब माँ का आशीर्वाद अगर लेना है तो एक काम करना, गौर से सुनना मेरी बात को, इसको शेयर कर देना। अगर तेरे को लगता है ना कि सबकी माएँ सबके लिए करें दुआएं, तो ये शेयर करना। तेल लेना है सरसों का, उसके अंदर कोई थोड़ा सा सुगंध वाला तेल मिला लेना, कुछ भी मिला लेना, चमेली का मिला लो, ठंडा होता है। उसके अंदर मिला के उस तेल को अच्छे से माँ के पैरों को लगाओ रात को। पहले 1-2 दिन शर्म आएगी क्योंकि किया नहीं ना कभी, करो, उंगलियों में अच्छे से ऐसे ऐसे मलो, धीरे धीरे ऐसे पूरा करो। माँ छुड़वाएगी, वो भी शर्माएगी क्योंकि उसको पता है कि आज इसने कुछ मेरे से मांगना है। मांगना कुछ नहीं है, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप उसके पैरों को तेल लगाते लगाते उससे बात करो कि माँ देखो मेरा इमोशन देखो, मैं आज भी इमोशनल होता हूँ इस बात को लेके कि माँ जब मैं तेरे पेट में था कितनी तकलीफ हुई होगी, मुझे आपने जन्म दिया, कितनी तकलीफ सही होगी, तेरे को पता भी नहीं था कि ये पैदा होके अच्छा निकलेगा कि बुरा निकलेगा, कैसा होगा, पर थैंक यू माँ तेरा। जब तेल लगाते लगाते बात करोगे ना, माँ भी 2 मिनट के लिए इमोशनल हो जाती है।
जब वो इमोशनल होती है ना, तो एक बात बोलना, आई लव यू। माँ आई लव यू। आप देखना, जैसे वो शादी के दिन शर्माई होगी ना आपके पिता के पास, वैसे शर्मा जाती है। और वही सबसे बड़ा उसका इमोशनल आशीर्वाद होता है। आप तो तेल लगा के बात कह करके जाके सो जाओगे, लेकिन पूरी रात वो आपको दुआएं देगी। उसकी 30-25 साल की जो थकावट है वो उतर जाएगी उसी दिन। और ये रोज करना, और डे बाय डे अपनी तरक्की देखना, और इतना सा काम अपनी बीवी को भी करना। उसको भी बोलते रहना कि मेरे बच्चों को तूने जन्म दिया, बहुत तेरी मेहरबानी। सुबह से शाम तक थक जाती होगी, कुछ बताया कर। उसको भी आई लव यू बोलो ना यार। कभी तो कह दिया करो करिश्मा कपूर जैसी लगती है, क्या फ़र्क पड़ेगा। पता उसको भी होता है मैं कैसी हूँ, लेकिन खुश हो जाती है कि मेरा हस्बैंड मुझे इस नज़र से देखता है। तो बहनों को भी मैं कहूँगा, कभी कभी उसको भी कहा करो, घोड़े की तरह सारा दिन इधर उधर घूमता है, थक जाता है। हर वक्त उस पर शक ना किया करो, हर वक्त उसको टोका टकाई ना किया करो, उसको रिलैक्स छोड़ो, उसको प्यार करो। घर में खुशी आएंगी। 140 करोड़ की आबादी एक तरफ, आपके घर के जो 4 लोग हैं वो एक तरफ, जिंदाबाद रहेगी ज़िंदगी। और अब बच्चों को तो मैं ख़ास कहता हूँ कि घर में आई लव यू कहते रहो एक दूसरे को, पर वहाँ आई लव यू नहीं कहना जहाँ जूते पड़े। सिर्फ घर में कहना, रिश्तों में कहना, प्यार बना के रखो। और यही प्यार आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकाल के ले जाता है। ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। इसके लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि ये बात अगर आपको लगता है, आप करके देखो, और फिर उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर करो। जितना आप इसको शेयर करोगे उतनी दुआएं आपको मिलेंगी। जिंदाबाद रहोगे। जी अमित जी, थैंक यू सर। ये मतलब पूरा पॉडकास्ट एक तरफ, और जो आपने इनमें ही बातें कही हैं जो ये माँ से रिलेटेड, क्योंकि मुझे याद है जब मेरी मदर थी तो मैंने बहुत सेवा की है। मैं ऐसे ही पैरों में तेल लगाता था और वो सोती थी, और वो एक तो अलग। आप आज किस बुलंदी पे हो, ये भी देखो ना। माँ का आशीर्वाद किसी भी आशीर्वाद से ऊपर है, कोई भी ऊपर नहीं है उससे। भगवान भी उसके आगे झुक जाते हैं जो अपनी माँ की सेवा करता है। बिल्कुल सर, आई कंप्लीटली। मुझे सर बहुत अच्छा लगा सर, आज आपसे पहली बार मैं मिला हूं। लग नहीं रहा मुझे मैं पहली बार मिला। गॉड करे आप मिलते रहे मिलते रहे। और आप बहुत स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं। भगवान करे आप इसी तरह हमेशा चमकते रहो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो गाइज, मैं जो सर की वेबसाइट का डिटेल है वैद्यवान, मैं उसका डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और साथ के साथ जो सोशल मीडिया के जो लिंक्स है उनको भी मैं या अपना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब जगह मैं डाल दूंगा। और अगर आपको कोई अगर आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें तो सर ने शेयर कर ही दी हैं लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी भी कंसल्टेशन की ज़रूरत है, कोई सवाल है जो आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके सवाल एक पॉडकास्ट में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं उनका डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, जो भी मेरे को डिटेल्स मिल सकती है मैं वो सारी डाल दूंगा। और अगर आपको लगता है कि आयुर्वेद के थ्रू जो सर ने आज बातें बताई हैं उसके थ्रू अगर आपकी लाइफ में परिवर्तन आता है, तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि इस वीडियो पर वापस आना, कमेंट बॉक्स में वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को भी लगे कि यार आयुर्वेद को अपनाना हमें एक लाइफ के एक नए आयाम तक लेकर जा सकता है, एक ऐसी ज़िंदगी दे सकता है जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा हेल्थ वाइज बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, और साथ के साथ अपने रिश्तों को बेटर कर सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, और एक बहुत ही खुशहाल लाइफ को जी सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।